अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक बहुत कॉमन मसले पे है, क्योंकि आज के दिन जुम्मे का दिन है और मैं जुम्मा की नमाज़ अदा करने के लिए मस्जिद में जब गया तो इमाम साहब पहले जो है ना नमाज के मतलब खुतबा दे रहे थे, और जिस जगह पे मैं नमाज़ अदा करने गया वहाँ पर जुमा की नमाज का टाइम 1:15 का था। लेकिन जो ख़तीब साहब थे वो तकरीर को थोड़ा सा लंबा कर गए। थोड़ा सा मुराद यानी कि ये कि वो अपनी बात को कंक्लूड करते करते वो जब 1:24-25 पर पहुँचे तो उस टाइम वो कुरान की ही एक आयत पढ़ने लगे थे, यानी कि नमाज के मतलब ही वो बयान दे रहे थे और कुरानिक आयत और उसके मतलब हदीस के जो थी वही बयान कर रहे थे। लेकिन फिर भी एक शख्स जो है वो बोला और उसने एक नामुनासिब तरीके से नामुनासिब लहजा इस्तेमाल करते हुए उसने इमाम साहब को कहा कि टाइम की पाबंदी करें। ये मैं आपको थोड़ा से धीमे अल्फाज में बता रहा हूँ, लेकिन उनका लहजा थोड़ा सख्त था, जिसकी वजह से इमाम साहब ने भी कहा कि क़यामत आ गई। ठीक है, यानी उनका, हम पंजाबी लोग हैं तो हम कोई जल्दी करना हो या कोई भी हरियप के लिए कोई हम टॉन्ट मारने के तौर पे हम कह देते हैं कि यार सब्र करो, क़यामत आ गई है, सब्र करो। ठीक है, तो उन्होंने ये बात कही। उससे पहले ही वही ख़तीब, वही इमाम जो है मोमिन और नमाज और मुख्तलिफ़ चीज़ों के दर्स दे रहे हैं और उनके सामने कुरान पाक भी खुला हुआ पड़ा है। अब मैं ये नहीं कहता कि इमाम गलत है, वो बंदा सही है, और मैं ये भी नहीं कहता कि वो बंदा सही है गलत है और इमाम सही है। मैं इस चीज़ को दोनों, इस जगह पे दोनों को गलत कहूँगा। दोनों को गलत इस तरह कि सबसे पहले हम इमाम की बात नहीं करेंगे। ये ना हो कि वो जो उलमा तबका वो कहें जी लोग हमारी बात नहीं सुनते। लोग इसलिए नहीं बात सुनते कि आप लोग 1:15 को जब आप 10-10, 15-15, 20-20, आधा आधा घंटा ऊपर लेके जाएंगे, वो एक कहावत है कि जो है ना मौलवी के सामने माइक जब लग जाए ना तो मौलवी को चुप कराना जो है ना वो एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है। ठीक है, तो वो वाकई वो बात सही है कि मौलवी के सामने जब तक माइक आ जाए ना, ठीक है, तो वो मौलवी चुप नहीं होता। अभी जो बात हो रही है मैं उस पर बिल्कुल नहीं आ रहा। बात बहुत अच्छी हो रही है, टू द पॉइंट हो रही थी, कुरानिक वर्ड में हो रही थी, हदीस हो रही थी, कोई कहानी नहीं, कोई कुछ नहीं। वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कहते हैं ना कि कहानी बिल्कुल नहीं, टोटली कुरान और हदीस की बात हो रही। लेकिन उस साहब का भी पॉइंट सही है। वो इस तरह कि हो सकता है मस्जिद में कोई मुसाफिर हो सकता है कोई ऐसा मुसाफिर हो जिसकी बाहर फीमेल हो, वो इस इंतज़ार में हो कि यार वो बंदा उसका शोहर, उसका भाई या उसका वालिद जो है ना जुम्मे के फ़र्ज़ अदा करके आए और हम अपनी जो है मंज़र की तरफ गामज़न हो। कोई बीमार हो सकता है जिस जो है ना सब्र नहीं कर सकता। कोई ऐसा पेशेंट हो सकता है जिसका वज़ू, कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसका वज़ू ज़्यादा देर तक ना रहता हो, खुसूसन बुज़ुर्गों में और बच्चों में इस तरह होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी जो है ना हमारे जो स्टेज पे खड़े होने वाले जितने भी लोग होते हैं उनको चाहिए कि वो जितना टाइम दिया गया होता है उसमें अपनी बात को कंक्लूड करें। ठीक है, वो वो कहते हैं, हम पंजाबी में कहते हैं कि बात को चिट्ठी जाना है। ठीक है, यानी कि बात को इतना, उसी बात को इतने बार कह देना कि उसी बात की तासीर ही ख़त्म हो जाती। लोग जो वो क्या कहते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को या
जाकिर नायक साहब को या तारिक जमील साहब को, या इसके अलावा जो 2-3 बड़े बड़े पीर अजमल साहब हो गए, ठीक है, पीर मुस्तफ़ी साहब हो गए, मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ, ठीक है। इनको क्यों लोग सुनते हैं? ये बात को चिथते नहीं है, ये अपनी बात धीमे लहजे में, इतनी धीमे लहजे में कहते हैं। इनमें थोड़ा सा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा थोड़ी सी बात को तेज़ कहते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके पास पॉइंट बहुत होते हैं। बाकी जो है ना वो एक पॉइंट को लेके चल रहे होते हैं। एक पॉइंट से मुराद है कि अगर एक टॉपिक पे बात की जा रही है तो वो उसी टॉपिक पे रहेंगे, ठीक है। और तारिक मसूद साहब हो गए कराची वाले, तो वो जो है वो एक बात को लेके चल रहे होंगे, ठीक है। उसमें वो चुटकुला भी सुना देंगे, उसमें वो जो है ना वो अच्छा मिजाज भी डाल देंगे, अच्छा वो खौफ भी डाल देंगे, हर पॉइंट व्यू से वो उसको एड्रेस कर देंगे। इसलिए लोग उन तरह के उलमा की बात को सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो कहते हैं ये टाइम थोड़ा लेते हैं और हाँ इंफॉर्मेशन ज़्यादा देते हैं, ठीक है। तो वो साहिब जो थे आज ख़तीब साहब, उन्होंने नमाज के मुतालिक वही बेसिक चीज़ें जो मतलब कि लोगों को पता है लेकिन लोग गफलत करते हैं, यानी कि वो नमाज क्यों नहीं पढ़ते, नमाज ना पढ़ने वाला काफिर हो जाता है, इस तरह की हदीसें वो बयान कर रहे हैं। वो बात ठीक है उनकी, ठीक है। लेकिन उसको इतनी ज़्यादा हॉन्ट करना भी यार, वो एक बस कहते हैं ना कि तबलीगी जमात वाले एक बंदे को ले गए थे, वो शराब पीता था, जुआ खेलता था, ठीक है, नमाजें नहीं पढ़ता, तो उसका नाम बशीर था। तो वो तबलीगी जमात के साथ चला गया, तो तबलीगी जमात वाले हर जगह पे उसको कहीं ये बशीर साहब है, ये पहले ये जुआ भी खेलते थे, हर चीज़ करते थे, हर बुराई करते थे। वो जब 4-5 दफ़ा ये वाक़या हो चुका था, तो बशीर ने कहा यार मैं इतना पहले काफर हो के या जो जब मुझ में इतनी बुराइयां थी तब मैं इतना जो है वो बदनाम नहीं था जितना तुम लोगों ने बदनाम कर दिया। तो वो ये वाली बात है। अभी वो जो साहिब हुए हैं वो एक दफ़ा तो कई लोगों के सामने वो जो है ना अच्छे नहीं लगे, मुझे खुद नहीं उनका वो इस तरह उनका सख्त लहजा अच्छा नहीं लगा था। लेकिन उनकी भी पॉइंट बात उनकी भी ठीक है थी कि कोई हो सकता है, उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि अपनी पाबंदी, टाइम की पाबंदी करें, थोड़े हार्ड अल्फाज में। वैसे उन्होंने कोई बदतमीज़ी नहीं की, कोई गाली नहीं इस्तेमाल की, ठीक है। उन्होंने सिर्फ सिर्फ यही कहा, तो जिसकी वजह से लोगों ने उनको भी कहा कि यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन वो उन्होंने अपने चुदराहटपन में ये बात कही है, ठीक है, वो कोई किसी ने नहीं कहा। लेकिन उनकी भी हम खुद से एसेस करते हैं कि यार ये पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है उनको ना बताना आया हो। तो ये बहुत बड़े मसाइल हैं इसमें। मैं मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये जो स्टेज वाले लोग हैं, जितने भी स्टेज वाले लोग हैं, इनको चाहिए कि अपनी बात को जल्द कंक्लूड करें, ना इतनी जो है ना वो उसी बात को ना, अगर आपके पास कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दलील ना हो, लंबी दलील ना हो, तो छोटी छोटी में इनको कंप्लीट करें, ठीक है। और ज़्यादा हम जो है ना इधर की उधर की जोड़ने की कोशिश ना करें, जो बात हो उस तरह सीधी बात करें। और लोगों को भी चाहिए कि वो जो है ना थोड़ा सा सब्र कर लें। और हाँ बिल्कुल, अगर वो 5 मिनट ऊपर हो जाए तो तब तक बर्दाश्त करें, जब इससे ज़्यादा ऊपर हो तो बस खामोशी से वो खुद खड़े हो जाएं, ठीक है। और अपने साथ वालों को भी वो अगर हाथ पकड़ के उनको खड़ा कर सकते हैं तो वो खड़ा कर लें, ठीक है। वो अगर समझदार हुआ स्टेज वाला तो वो खुद ही समझ जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को शेयर भी किया करें। और यही आपकी दुआएं होती हैं। बाकी गलती कोताही माफ़ करिए। अल्लाह हाफिज़।